जहाँ अवैध लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ सबके लोग, नेपाल सबसे लोग आकर के, कोलकाता सब, पश्चिम बंगाल सबसे लोग आकर के उसी कोटराम चौक पर जो अवैध तरीका से बसा हुआ उसको ये लोग नोटिस नहीं करवाते हैं। जो है सो प्रखंड मुख्यालय गौराबोराम का उद्धार में चल रहा है, उसका अभी तक जो है सो भवन नहीं बना है। इस पंचवर्षीय में बन जाएगा भवन, जमीन का चयनित हो गया, बन जाएगा। बहुत सारे जमीन है, 65 एकड़ जमीन है बरदाहा में। हाँ, और उस पर जो हम अभी आपको बोले है ना, जो बरदाहा में जो 65 एकड़ जमीन है, वो जमीन पर वो बरदाहा और बोराम का भी लोग नहीं बसे हुए हैं, वहां बाहर से आकर के। हमको तो कल एक आश्चर्य की बात है, वहां जो जानकारी मिला है कि बाहर से लोग आकर के वहां बस रहे हैं, उसको फर्जी आधार बना रहा है, फर्जी सब कुछ बना रहा है। सब खाली होगा। इस सरकार में जितना भी लोग अवैध अतिक्रमण किया हुआ है सब खाली होगा और सरकार अपनी जमीन कब्जा करेगी। लेकिन आपने अंचलाधिकारी गौराबोराम के खिलाफ आवाज उठाए थे। देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, गौराबोराम के अंचल अधिकारी के द्वारा और उनके राजस्व कर्मी के द्वारा और उनके साथ रह रहे बिचौलिए के द्वारा गरीब लोगों को नोटिस करा करके उसको कार्यालय बुला करके बार बार ब्लैकमेल करना। एक मामला मेरे पास आया था, जिस जमीन का मामला आया था उस जमीन पर वो आदमी और उसके साथ साथ कई और लोग बसे हुए थे। तो नोटिस तो करना चाहिए सारे जमीन को, सारे जो जमीन पर बसा हुआ है सबको नोटिस करना चाहिए, जो सर्वसाधारण बिहार सरकार का जमीन है। उन्होंने क्या किया है, बाकी लोग को छोड़ करके उनको नोटिस किया। और मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 से लेकर अभी तक हमने सूचना अधिकार मांगा है कि अंचल से कितने लोगों को अतिक्रमण मुक्त करवाया, कितना सड़क अतिक्रमण मुक्त करवाया, कितना पोखर, तालाब, कुआं को अतिक्रमण मुक्त करवाया, ये हम मांगा है। जो पिछले 3-4 वर्ष से अतिक्रमण पेंडिंग है, 3 बार नोटिस हो चुका है, अभी तक अतिक्रमण मुक्त हुआ नहीं है। जो आदमी फेरी करके अपना दिन गुजारा करता है, परिवार चलाता है, उसको बुला करके उसको पहले सबसे बड़ी बात देखिए, सुबह में अतिक्रमण नोटिस करवाता है और शाम में उस जमीन को नापी करवाता है। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार। वही हम लोग जाकर के वहां बोले हैं कि अभी भाई एनडीए की सरकार है, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, पैसा खाओगे तो मुंह में उंगली दे के पैसा निकाल लेंगे। यही हम लोग कहने के लिए गए थे और चेतावनी देने के लिए गए थे। अंचलाधिकारी से क्या मांग कर रहे थे? हम अंचलाधिकारी से मांग कर रहे थे कि 2018 से लेके अभी तक आपने कितना अतिक्रमण वाद को निष्पादन किया है और कितना अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उसके बाद परिमार्जन में अभी जो आवेदन हुआ है उन लोगों को कितना निष्पादन हुआ है, ईडब्ल्यूएस में कितने लोगों को आपने निरस्त किया, कितने लोगों को सर्टिफिकेट देता है। आप आवासीय बनाने के लिए जाइएगा तो 100 रुपया दीजिए, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइएगा तो 100 रुपया दीजिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाइएगा तो 500 रुपया दीजिए। ये प्रखंड अंचल का एक बिचौलिया वहां प्रखंड अंचल चला रहा है। जो चीज हमने सीओ साहब के संज्ञान में भी दिया है, और सीओ साहब के संज्ञान में क्या हम आपको बता रहे हैं कि बिचौलिया जो अवैध वसूल करता है कर्मचारी के पास जाता है और वो कर्मचारी अंचलाधिकारी के पास जाता है। ये सब का एक तीनों का चैनल है और चैनल के माध्यम से अवैध वसूल करता है और गरीब को परेशान करता है ये लोग। सर, सूत्रों से पता चला है कि कोटराम में भी जो है सो अंचलाधिकारी ने जो है सो भेदभाव किया है। वहां पर जो है सो बहुत सारे अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजे हैं, उसमें भी जो है सो बहुत सारे लोगों से जो है सो नोटिस नहीं किया गया है और उन्हें खाली कराने का जो है सो निर्देश दिया गया है। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी जो है सो नोटिस के इंतजार कर रहे हैं, उनको नोटिस नहीं दिया गया। आप पैसा दीजिए, गौराबोराम अंचल में जिसको नोटिस करवाना है करवा दीजिए, जांच तो बाद की बात है। हमें भी ये पता चला था कोटराम वाला बात में, जो एक ऐसे समुदाय के लोग हैं उसको छोड़ दिया था। और आप कोटराम की ही हम बात कर रहे हैं, वहां बांध से नीचे में लमसम 100 फीट दूरी पर मां भगवती का मंदिर है और वहां अतिक्रमण करवा करके मंदिर तोड़ने के लिए लोग तैयार है। और जहां अवैध लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ सबके लोग, नेपाल सबसे लोग आकर के, कोलकाता सब, पश्चिम बंगाल सबसे लोग आकर के उसी कोटराम चौक पर जो अवैध तरीका से बसा हुआ उसको ये लोग नोटिस नहीं करवाते हैं। ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अगर ये कंट्रोल में नहीं आया तो हम सरकार में रहते पहले हमने अपने मंत्री और डिप्टी सीएम आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी को भी कल आवेदन किया है, क्योंकि वो मंत्री हैं इस विभाग का। और अगर इस तरह सा कंट्रोल नहीं हुआ तो हम लोग सरकार में रहते हुए अफसरशाही का विरोध करेंगे और धरना पर बैठेंगे। अफसर को ये अफसरशाही नहीं चलने देंगे। सरकार के ये लोग बदनाम कर रहे हैं।
सर जमीन के अभाव में जो है सो प्रखंड मुख्यालय गौरा बोराम का उद्धार में चल रहा है, उसका अभी तक जो है सो भवन नहीं बना है। इस पंचवर्षीय में बन जाएगा भवन, जमीन का चयनित हो गया, बन जाएगा। बहुत सारे जमीन है। 65 एकड़ जमीन है बरदाहा में। हाँ। और उस पर जो हम अभी 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 आपको बोले है ना, जो बरदाहा में जो 65 एकड़ जमीन है, वो जमीन पर वो बरदाहा और बोराम का भी लोग नहीं बसे हुए हैं। वहां बाहर से आकर के, हमको तो कल एक आश्चर्य की बात है, वहां जो जानकारी मिला है कि बाहर से लोग आकर के वहां बस रहे हैं, उसको फर्जी आधार बना रहा है, फर्जी सब कुछ बना रहा है। सब खाली होगा। इस सरकार में जितना भी लोग अवैध अतिक्रमण किया हुआ है सब खाली होगा और सरकार अपनी जमीन कब्जा करेगी। लेकिन एक चीज देखा जाए, कहीं ना कहीं गरीबों का घर टूट रहा है अतिक्रमण में। जो बड़े बड़े दिग्गज है, नेता है, जो नेता से मिले हुए, उनका घर नहीं टूट रहा है। हाल में ही जमालपुर में अतिक्रमण खाली हुआ था, लेकिन सारे गरीब लोगों का ही झोपड़ी तोड़ा गया था। हम जो कल गए थे गरीब के हितों के लिए गए थे, गरीबों के लिए गए थे। जो वहां वो गरीब है, जो ठेला पर बेचकर भुजा बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उसको इन लोगों ने अतिक्रमण नोटिस करा करके और ब्लैकमेल कर रहे थे। और वहीं पर 3-3 बार 4-4 बार नोटिस। आप जब जाइएगा वो आसी में तो आप देखिएगा कि बारिश के समय में चौक पर भय ठेवना पैन लगा हुआ रहता है। आखिर वो क्यों लगा हुआ रहता है? वही अतिक्रमण नहीं हुआ, खाली हुआ इसलिए ना, क्योंकि वहां नाला बन चुका रहता। तो ये सब इनको सीओ को नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो गरीब ठेला पर बेच करके अपना जीवन यापन करता है, उसको ये लोग अतिक्रमण नोटिस करवाता है, ब्लैकमेल करता है ये लोग। सर बहुत सारे मुद्दे पर आपने आरटीआई लगाए, कितने मुद्दे का जो है सो अभी तक जो है निष्पादन हुआ है, कितने का जवाब आया? अभी आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। हमको एक अखबार में नहीं आया, हमने उनसे पूछा कि भाई ये कल वाला मीटर क्यों नहीं है। हम अखबार का नाम नहीं लूंगा, प्रिंटेड मीडिया है। तो वहां मुझे पता लगा है सूत्रों के अनुसार से कि वो आपके मीडिया कर्मी से कोई बोल रहा था कि राजकुमार झा सूचना अधिकार तो लगाता है, लेकिन प्रथम अपील जांचे तो 500,000 रुपया में बिक जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, मेरा अभी तक 14 ठो केस राज्य सूचना आयोग में पेंडिंग में है। कल भी मेरा 1 तारीख था और 2021 का मामला अभी आ रहा है, 2020 का भी मामला आ रहा है। तो मैं आपके चैनल से बता रहा हूं, आप लोग का जब भी देखना हो आकर के देख लीजिए। मैंने अभी तक 400 से ऊपर सूचना अधिकार लगाया और कई लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाया। आप ही के चैनल के आप ही लोग खबर बनवाए थे। लगभग 17 को प्राधिकार वाला शिक्षक को हमने हटवाया गौरा बोराम प्रखंड में। हमने यहाँ अवैध शिक्षिका काम कर रहे थे उसको हटवाए थे, हमने डिप्टेशन तोड़वाए थे, हमने कई